भाजपा क्या करने वाली है, इस बात का कयास लगातार लगाया जा रहा था। लेकिन अब जब 3 दिवसीय प्रदेशीय प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन जब शनिवार को था और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल और सहित जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन लोगों ने जब अपनी बातें रखी तो सब कुछ स्पष्ट होकर के सामने चला आया। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने काम में निरंतर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हर वो एंगल देख रही है जिससे आने वाले समय में वो बिहार की राजनीति सहित इस देश की राजनीति पर अपना सत्ता कायम रख सके। इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है और पदाधिकारियों को भी संगठन से जुड़े काम को बेहतर ढंग से निष्पादित करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आपको बता दें कि अच्छे ढंग से संगठन का काम हो, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन समय समय पर भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कहती है कि हमारे यहाँ सबसे बेहतर कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शानदार ढंग से संपन्न होने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा सार्थक परिणाम देने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के करीब 1100 मंडलों और संगठन के दृष्टिकोण से 45 जिला के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा चुका है। फिलहाल गया में बिहार प्रदेश प्रशिक्षण स्तर जो कायम किया गया था उसकी जानकारी हमने आपको दिया था। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि प्रशिक्षण शिविर में बिहार भाजपा के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश प्रकोष्ठ के संयोजक सहित लगभग 322 लोगों को आना था, लेकिन 285 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और बेहतरीन ढंग से प्रशिक्षण शिविर का समापन भी हुआ। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब सवाल पूछे गए तो स्पष्ट तरीके से कहा कि बिहार में राष्ट्र विरोधी ताकतों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक कदम उठा रही है। हमें जो भी करना होगा उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो गलत कामों में संलग्न है उसे सरकार कानूनी रूप से निपटने का काम कर रही है और आगे भी हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो और कड़े कदम भी उठाएंगे। समापन के पहले संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई और बिहार में कैसे बूथ स्तर तक काम किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव प्रभुत्व कायम कर सके, उसके लिए उन्होंने कई तरह की बातें की। यहाँ तक कि बिहार के सरकार को लेकर के पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार पर फोकस किए हुए है उससे साफ लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर चुनाव और सरकार दोनों बनाने की इच्छा रखती है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया ने कहा कि भाजपा संगठन का विस्तार बूथ तक हो चुका है। आवश्यकता है सभी प्रकार की पार्टी के कार्यक्रमों को बूथ तक पहुंचाया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लोगों के लिए किए गए कार्य हैं उसे लोगों तक बताया जाए। सीधा मतलब है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार के बिना अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है और ये कोई गलत बात नहीं है। पिछले 17 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे चल रही है और अब पार्टी के भीतर मांग उठने लगी है कि नीतीश कुमार से अलग अपनी पहचान बनाया जाए और बिहार में सरकार बनाया जाए। इसके लिए नीतीश कुमार के चंगुल से आज़ाद होना होगा। प्रशिक्षण शिविर में जो बातें हुई उसके बाद पदाधिकारियों के बयान साफ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत मजबूत है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रशासन और शासन को चलाने के लिए, अपने हाथ में कमान लेने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ये तब संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गृह विभाग और मुख्यमंत्री की कुर्सी आएगी, क्योंकि बार बार आतंक शब्द का प्रयोग करना और जिस तरह से बिहार के शासन सुशासन और प्रशासन पर उंगली उठ रही है वो साफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगले स्टेप की तैयारी शुरू कर चुकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।